मन को निराश न कर, बस तू शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास कर। हल पर साथे हो शिरडी वाले, इस बात का एहसास कर। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको भी ऐसी शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वादी और देवी संदेश पसंद आए तो इन संदेशों को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में टाइप करें ओम साई राम सबका मालिक एक, ऐसा टाइप करें। भाग्यशाली होगे। प्यारे साईं भक्तों, आज का यह साईं बाबा का प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आप इस संदेश को जरूर सुने। भाग्यशाली आप जरूर होगे। साईं बाबा कहते हैं, डरना मत, रोना मत, आज मैंने यह संदेश खास तेरे लिए लाया है। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर तुम आज इस संदेश को जरूर सुनो। गुरु की उपमा संसार में अतुलनीय है। माता पिता का साथ तो केवल एक ही जन्म होता है और वे हमें जन्म मरण से मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन गुरु तो जब तक शिष्य मुक्त नहीं होता तब तक पीछा पूरी तरह से नहीं छोड़ते। इसी तरह प्यारे साईं भक्तों, आप निस्वार्थ मन से साईं बाबा की भक्ति करो। हर झोपड़ी पर, हर मकान में, हर व्यक्ति के स्वाभिमान में, हर फकीर के अभिमान में, हर तरह है इम्तिहान में, हर विज्ञान के ज्ञान में, हर निर्बल की मुस्कान में, हर इस संसार के कल्याण में, विश्व के हर एक स्थान में मेरे श्री साईं बाबा सिर्फ और सिर्फ एक ही है। और प्यारे साईं भक्तों, सिर्फ साईं बाबा ही हर जगह है, जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीनहीन है और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं। उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दे, परंतु अनाथों के नाथ और प्रभु श्री साईं बाबा मेरे कभी परित्याग न करेंगे। जिन पर वे कृपा करें उन्हें प्रचंड शक्ति, जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीनहीन है और जो यह भी नहीं जानते हैं कि भक्ति किसे पूरी तरह से कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दे, परंतु अनाथों के नाथ और प्रभु श्री साईं बाबा मेरा कभी परित्याग न करेंगे। जिन पर वे कृपा करें उन्हें प्रचंड शक्ति, नित्य अगित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी साईं बाबा के ज्ञान भरे संदेश है, इसलिए इन संदेशों को तुम जरूर सुनते रहो। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, तू रख मुझ पर भरोसा, मैं हर तरफ से तुझे पूरी तरह से साथ देता हूँ। सिर्फ तुझे मेरे निस्वार्थ मन से भक्ति करनी है, इतना तो तुम्हें याद रखना है। गुरु साक्षात ईश्वर है, वे ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, यथार्थ में परमेश्वर और बाह्य गुरुराय के अलावा कोई दूसरा नहीं है। गुरु ही जननी है और गुरु ही पिता है। जब देवता क्रोधित होते हैं तब गुरु ही रक्षा करते हैं। रक्षा करने वाला तब कोई और नहीं होता। सदा यह आपको याद रखना है। साईं भक्तों, श्री साईं बाबा का सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहली हल करना है। साधनाओं में यह अति श्रेष्ठ तथा सरल साधना है। हमें उनके ही पवित्र चरम कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता और प्रेममय प्रभु है। जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे वे भावसागर से निश्चय ही मुक्त, पूरी तरह से मुक्ति को प्राप्त होंगे। न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की कोई भी पूरी तरह से आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रहता है, उसी प्रकार का विश्वास हमें भावसागर से पार होने के लिए श्री साईं बाबा पर करना चाहिए। साईं बाबा तो केवल भक्तों के भक्ति भाव की और ही देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, मन की पवित्रता, जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता तब तक चित्त की शुद्धि एवं आत्मा दर्शन संभव नहीं है।
विशुद्ध मानव में ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिससे आत्मदर्शन के पथ में प्रगति हो जाती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। यह धारणा कि मैं शरीर हूँ एक ब्रह्म में यदि तुम्हें अपने जीवन के ध्येय आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की अभिलाषा है तो इस धारणा तथा आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं कभी भी डरना मत, चिंता करना मत, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मानव जन्म का महत्व। इस विचित्र संसार में, इस विचित्र सृष्टि में ईश्वर ने लाखों प्राणियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियाँ को उत्पन्न किया है, जिनमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित है, जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है वे स्वर्ग में निवास करते और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर में आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं नरक को जाते, पूरी तरह से जाते और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्मा जन्म लेती है या काया प्रवेश करती है। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है और जीवन में हर समय आपको पूरी तरह से आनंदी होकर यह जीवन जीना है। साईं कहते हैं अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दो और निरंतर मेरा ही स्मरण करो। ऐसा व्यक्ति शरीर पर आने वाले कष्टों की कभी चिंता नहीं करेगा। वास्तव में वह निर्भय होगा जो अनन्य भाव से मुझे देखकर आत्मशुद्धि करने वाली मेरी कथाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा और अन्य किसी की भक्ति न कर केवल मेरी भक्ति करेगा। उसका चित्त चैतन्य के साथ एक हो जाएगा। साईं भक्तों, एक बात आपको याद रखनी है, जीवन कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपको हर समय ईश्वर पर यकीन करना है, क्योंकि ईश्वर जब भी आपको देंगे तो सर्वश्रेष्ठ देंगे। इसलिए संयम रखो। सब चीज़ें आसानी से नहीं मिलती तो अच्छी चीज़ें प्राप्त करने के लिए इंसान को हर समय बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। आप भी बुरे दौर पूरी तरह से गुजरो और जीवन में आनंदी होने के लिए ईश्वर की हर समय आप भक्ति करो। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। भगवान कहते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जो स्वार्थी बनता है वह जीवन में अच्छी तरह से कभी जी ही नहीं पाता। पेड़ के नीचे रखी ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर ईश्वर को घर से निकाल दे सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। यही हमें हर समय समझ आता है। कर्मों की आवाज़ शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, अवश्य तो यह है कि हर हार में से कुछ सीखा जाए। प्यारे साईं भक्तों, एक बार सच झूठ स्नान करने गए। दोनों ने कपड़े नदी किनारे रखे। झूठ ने कहा, झूठ नहाकर सच के कपड़े पहनकर चला गया। सच आया तो कपड़े गायब। तब से सच निवस्त्र है, इसलिए कोई सच से मिलना नहीं चाहता। झूठ सच के कपड़े पहनकर सच के रूप में प्रतिष्ठित है और लोग झूठ को ही देखना, मिलना पसंद करते हैं। लेकिन तुम सत्य के साथ चलो, क्योंकि ईश्वर सत्य के साथ ही चलते हैं। प्यारे साईं भक्तों, चिंतन। खोई हुई दौलत कड़ी मेहनत से पाई जा सकती है। खोया ज्ञान अध्ययन से हासिल किया जा सकता है। खोया स्वास्थ्य
औषधि या संयम से हासिल किया जा सकता है, लेकिन खोया समय सदा के लिए चला जाता है। इसलिए अभी जो भी आपके पास समय है, उन समय को आप ईश्वर के चरणों में रोको। और एक बात हमेशा याद रखो, जीवन में भक्ति में जो शक्ति है, वह शक्ति कहाँ पर भी उपस्थित नहीं है। इसलिए निस्वार्थ मन से आप साईं बाबा की भक्ति करो। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। साईं भक्तों, उस एक पर भरोसा करके तो देखो, किसी और की ज़रूरत आपको महसूस नहीं होगी। और एक वह है शिरडी के साईं बाबा। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जब तक सांस से टकराव मिलता रहेगा, तब तक रिश्ते हैं घाव पूरी तरह से मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं, उन्हें पीछे ही रहने दे। अगर हमारे कर्म, भावना और रास्ता सही है, तो गैरों से भी पूरी तरह से लगाव मिलता रहेगा। इसलिए साईं भक्तों, जीवन शानदार को पूरी तरह से बनाने के लिए आपको कर्म हर स्थिति में, हर समय में अच्छे करनी होगी। साईं बाबा कहते हैं, निराश न हो बंदे, मैं तेरे साथ हूँ। जिस पल तू मेरा नाम लेगा, उस पर ही नहीं तो मैं हर समय तेरे साथ हूँ। साईं भक्तों, काबू में रखे प्रार्थना के वक्त तुम अपने दिल को काबू में रखो। खाना खाते समय पेट को काबू में रखो। किसी घर में जाए तो अपनी आँखों को काबू में रखे। महफिल में जाए तो जबान को काबू में रखे। पराया धन देखे तो लालच को भूल जाए। अपनी नेकियों को भूल जाए, दूसरों के गलतियों को भूल जाए। अतीत के कड़वे स्मरणों को छोड़ दे। दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दे। दूसरों की सफलता से जलना छोड़ दे। दूसरों के धन की चाह रखना छोड़ दो। दूसरों की चुगली करना छोड़ दो। दूसरों की सफलताओं से दुखी होना छोड़ दो। फिर देखो जीवन कितना आनंदमय होगा। और जीवन इतना आनंदमय होगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। साईं भक्तों, पारिवारिक ज्ञान रविवार, सोमवार, मंगलवार, हर वार में कोई ना कोई ईश्वर को जरूर मानता है, लेकिन एक बार और आता है, यदि उसे माने तो पूरा संसार का जीवन ही बदल जाएगा और वह भगवान का सभी साथ मिलता रहता है और रहेगा। उस वार को पूरी तरह से कहा गया है परिवार। इसी परिवार में सब कुछ मिलता है। यदि परिवार संभालत तो सब वार संभालत। इस परिवार में इतनी एकता में इतनी ताकत होती है कि कोई भी किसी भी काम में सफल हो सकता है। परिवार भगवान का दिया एक अनमोल तोहफा। हमें इस मान सम्मान के साथ संभल के पूरी तरह से रखना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो। हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत बोली, खुश नसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। साईं भक्तों, सोचने की बातें। हर समय 3,500 फेसबुक दोस्त और 25 व्हाट्सएप ग्रुप होने के बाद भी जब उसे हार्ट अटैक हुआ तो आईसीयू के बाहर सिर्फ उसके माँ बाप और भाई बहन, पत्नी, बच्चे खड़े थे, जिनके लिए कभी भी उसके पास वक्त नहीं था। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकले और अपने परिवार को वक्त दीजिए। आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है, यही ईश्वर कहते हैं। साईं भक्तों, कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, पूरी तरह से गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का कदापि नहीं है, बीच का है। वैसे मनुष्य सभी एक समान है, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। आपके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही आपका जीवन होता जाता है। यही तो एक सच्ची बात है। याद रखना, जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हैं उसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। एकदम सच्ची बात है।
सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है वे तो झोपड़ी में भी हंसते हैं। यही कारण है प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करे। स्वयं को इतना सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए खुद के लिए भी समय निकाले। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। प्यारे साईं भक्तों, वक्त बदल जाता है, इंसान बदल जाता है, वक्त वक्त पे रिश्ते के अंदाज भी बदल जाते हैं। कभी कह दिया अपना तो कभी कर दिया पराया। दिन और रात की तरह जिंदगी के एहसास हर समय बदल जाते हैं। काट ना सके कभी कोई पतंग आपकी, टूटे ना कभी डोर विश्वास की। साईं भक्तों, यही मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना तुम उन्हें मान लेते हो। क्या कभी सुना है अंधेरे ने सुबह ना होने दी है? ऐसा कभी सुना ही नहीं होगा। इसी तरह कितनी भी बड़ी पूरी तरह से समस्या क्यों ना हो, वह समस्या तुम्हारा जीवन कभी नष्ट नहीं करती, तो तुम्हारा विचार ही पूरी तरह से तुम्हें नष्ट करता है। इसलिए प्रिय भक्तों, जीवन में कभी भी अगर आपको आनंदी रहना है तो हर समय आप ईश्वर पर यकीन करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, सुधरना बिगड़ना यह तुम्हारे स्वभाव पर निर्भर करता है, न कि माहौल पर। रामायण में दो पात्र हैं, विभीषण और कैकेयी। विभीषण रावण के राज में रहकर नहीं बिगड़ा और कैकेयी श्री राम राज में रहकर भी नहीं सुधरा। इसका अर्थ सुधरना और बिगड़ना मनुष्य के हाथ में है। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। मन के अहंकार नहीं पालना, क्योंकि 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले 25 रुपए के घड़े में हरिद्वार पहुंचते हैं। इसी तरह जीवन को अच्छी तरह समझने के लिए ऐसे ही शिरडी के साईं बाबा के संदेश आप हर समय सुनते रहे। साईं भक्तों, सब कुछ महंगा हो गया है लेकिन माचिस आज भी 1 रुपये पर रुकी है। याद रखिए, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। इसी बातों को आपको याद रखना है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। कौन ज़्यादा सुखी है, सोने की चेन वाला या चेन से सोने वाला? सच्ची बात, 2G 3G और 4G आ गए हैं, 5G भी आ गया है और भविष्य में 6G और न जाने कितने जी आएंगे। पर याद रहे दुनिया का काम माताजी, पिताजी और गुरुजी के बगैर नहीं चलेगा। यही जीवन की एक सबसे बड़ी बात है। आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत तो उसमें सारा आसमान देखने की होती है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। सिर्फ मुस्कुराने की आदत आपको होनी चाहिए। प्रिय साईं भक्तों, मदद करना सीखे फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखे मतलब के बगैर, ज़िंदगी जीना सीखे दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और साईं बाबा पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर। तभी आपका जीवन अच्छी तरह से आप जी पाओगे। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता हर समय बना देती है। ये जीवन की एक असली सच्चाई है। साईं कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा होता ही नहीं। अगर आपके भी कर्म अच्छे हो तो आपका जीवन जरूर अच्छा हो जाएगा। साईं भक्तों, तुम्हारा व्यवहार कई बार तुम्हारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है।
क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियाँ आती है तब ज्ञान हार सकता है, किंतु व्यवहार से हमेशा जीत होने की संभावना होती है। यही आपको हर समय याद रखना है। श्री शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, उदास मत होना। आज अगर समय खराब है लेकिन तू खराब नहीं है। इन बातों का तुम्हें ख्याल रखना है और हर समय आपको ईश्वर पर यकीन करना है। प्रिय साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का यह साईं बाबा का मीठा संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में अगर आप भक्ति मार्ग पर हो तो ईश्वर हर समय आपके साथ चलेंगे। निस्वार्थ मन से साईं बाबा की भक्ति कर कर तो देखो, हर पल वह आपके साथ ही रहेंगे। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है और निस्वार्थ मन से ही आपको उनकी भक्ति करनी है। इन्हीं बातों को याद रखो और हर समय कहते रहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, हो हरि भी तुम और हर भी तुम, सारा विश्व तुम में समाया है। हो वैराग्य तुम और सौंदर्य भी तुम, सब तुम्हारी ही तो माया है। साईं भक्तों, इन्हीं बातों को आपको हर समय याद रखना है। कभी भी जीवन में पूरी तरह से यह याद रखना है, माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है। शरण ले लो सद्गुरु की, यही सुनहरा मौका है। यही तो आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करना है। कई देवता इस दुनिया में सबके रूप सुहाने हैं। शिरडी में जो सज कर बेटे हम उनके दीवाने हैं। हिंदू भी पूरी तरह से ध्याता है। प्यारे साईं भक्तों, हर कोई साईं बाबा के दीवाने हैं, इसलिए आपको निस्वार्थ मन से साईं बाबा की भक्ति करनी है। ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते, मेरे प्रिय बच्चों, आप दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें तुम मुझ पर भी छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। सदैव मेरी भक्ति करो, सदैव निस्वार्थ मन से अच्छे कर्म करो, यही आपका जीवन अच्छा जीना है। प्यारे मित्रों, आज का साईं बाबा का यह संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगता है तो इस संदेश को एक लाइक अवश्य करिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ओम शिरडी देवाय नमो नमः। यह मंत्र अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करो। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि तुम्हारा समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करो। कर्मों की पूरी तरह से कर्मों का फल स्वे शिरडी के साईं देंगे। इसलिए ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा चिंता करो मत, सिर्फ शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास करो। मित्रों, साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, हमने तुम्हें अच्छा जीवन या बुरा जीवन कदापि नहीं दिया है। तुम्हें एक जीवन पूरी तरह से दिया गया है। इसे अच्छा या बुरा बनाना यह तुम्हारे ऊपर है। इसलिए सबसे पहले यह मन से निकाल दो कि तकदीर हमेशा अच्छे लोगों की अच्छी होती है और बुरों की बुरे। यह तो सही है, लेकिन तकदीर ईश्वर नहीं लिखते। मित्रों, इंसान के कर्म, इंसान की वागणूक और उसके विचार ही उसकी तकदीर लिखते हैं। इसका सरल सरल अर्थ है, कर्म कीजिए अच्छे, तभी जीवन बन जाएगा अच्छा। यह आपको सदैव के लिए याद रखना है। प्यारे साईं भक्तों, काश कि ऐसा हो जाए, शिरडी के साईं बाबा का नाम का नेटवर्क इतना फाइन हो जाए, मैं ओम साई राम कहूँ और शिरडी के साईं ऑनलाइन हो जाए। प्यारे साईं भक्तों, यह संभव है। तुम निस्वार्थ भाव से दिल साफ रखकर और मन भी साफ रखकर एक बार ओम साई राम इस दिव्य मंत्र का एक बार जप कर कर तो देखो। किसी ना किसी रूप शिरडी के साईं आपके आसपास ही रहेंगे और आपके हर चीज़ों बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। कर्म पर विश्वास रखो और साईं बाबा पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, साईं दिखाएंगे आपको ज़रूर रास्ता। मित्रों, जैसे उबलते पानी में कभी आप अपनी परछाई नहीं देख पाओगे, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी आपको दिखेगा नहीं। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल आपको वही मिल जाएगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है।
जो कि स्वयं उसके हाथों में है। इसलिए मित्रों, सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना ही हो तो आपको अच्छे कर्म करना ही होगा, तभी आपका जीवन आगे बढ़ेगा। गीता में कहा गया है कि जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। मित्रों, अमूल्य संबंधों की तुलना कभी धन से करिए मत, क्योंकि धन 2 दिन काम आएगा, जबकि संबंध उम्र भर आपके काम आएंगे। यदि हालात पर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मित्रों, अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई तो दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो मित्र, जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो सुख ने बड़ी ही मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाग्यशाली मैं नहीं तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। मित्रों, यही कड़ू सत्य है जीवन में पूरी तरह से। जब भी इंसान के सुख आता है तो इंसान ईश्वर तक को भूल जाता है, और बुरे समय में इंसान ईश्वर का भी नाम स्मरण करता है और अपने व्यक्तियों को भी याद करता है। इसलिए ईश्वर ने आपके जीवन में बुरा समय आपका लाए है, क्योंकि आपको कुछ सीखना पड़े। इसलिए मित्रों, याद रखिए, जो ईश्वर दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। इसलिए गर्व करिए मत, जो आपको ईश्वर ने दिया है उसमें आनंदी रहे, और जो ईश्वर ने नहीं दिया वह कुछ ना उसके बदले अच्छा जरूर देंगे। सिर्फ संयम रखिए और जो अभी दे रहे हैं उसमें समाधान रखिए। श्री साईं कहते हैं, जो आपके जीवन में अभी चल रहा है तुम उसका स्वीकार करो, क्योंकि जीवन कितना भी बुरा क्यों ना हो लेकिन चल रहा है, इसका अर्थ अच्छा तुम्हारे जीवन में आगे जरूर कुछ ना कुछ है। नींद का मूल्य वही जानता है जिसने दिन भर मेहनत की हो। पैसों का मूल्य वही जानता है जिसने गरीबी देखी हो। पद का मूल्य वही जानता है जिसे समाज ने धिक्कारा हो। रिश्तों का मूल्य वही जानता है जिसने प्रेम किया हो। इंसान अपने मेहनत से हासिल की गई चीज़ों की ही कद्र कर सकता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, तुम्हें सब मिल जाए तब भी तुम्हारा मन नहीं भरेगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही अधूरा रहना है। या संतुष्ट वही हो सकता है जो समझ गया कि मन को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। इस बात को समझो। अगर आपके जीवन में अभी भी दुख है तो आप चिंता करिए मत, क्योंकि हर इंसान के जीवन में दुख तो होता ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूरी तरह से दुख है, ऐसा ही दोहराता है, ऐसा ही बोलता है, उसके जीवन में पूरी तरह से दुख और बढ़ जाता है। इसलिए मित्रों, कदापि ही विचार करिए मत, सिर्फ ईश्वर पर आप विश्वास करिए। आकर्षण का नियम। आपका दिमाग एक प्रकार का चुंबक की तरह है। यदि आप पैसों के बारे में सोचते हैं तो आप पैसों को आकर्षित करते हैं। यदि आप समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो आप समस्याओं को आकर्षित करते हैं। हमेशा याद रखें, आप जैसा सोचते हैं आपका दिमाग उसे सच में बदलने की ताकत रखता है। इसलिए अच्छे विचार रखें और सकारात्मक बने रहिए, क्योंकि जो इंसान आपको नकारात्मक बातें कहता है उससे दूर रहना यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ कदापि ही वो मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, वक्त की बात है, वक्त सब चीज़ों को लगता है। घर बनाने में तो वक्त लगता है, पर मिटाने में पल नहीं लगते। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है ज़िंदगी, पर
मिट जाने में वक्त कदापि नहीं लगता। उसे जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने पे वक्त नहीं लगता। इसलिए मित्रों, अभी दुख है तो सुख आने में भी वक्त नहीं लगेगा। सिर्फ आप ईश्वर को अच्छी तरह से उनकी भक्ति करो, निस्वार्थ मन से अच्छे भी कर्म करो, तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। 4 दिन अब गायब होकर देख लो, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह दूसरों के लिए अहम है। हालांकि हकीकत यह है, आपके होने और ना होने के किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपकी जब भी ज़रूरत होगी तभी आपको सभी लोग याद करेंगे, और जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तभी आपको कोई याद नहीं करेगा। इसलिए ज़्यादा लोगों के बारे में सोचिए मत, सिर्फ आप अच्छे कर्म करो, यही आपके साथ रहेंगे। मित्रों, कोई आपके लिए रुपए खर्च करेगा तो कोई समय खर्च करेगा। समय खर्च करने वाले व्यक्ति को हमेशा आप अधिक महत्व और सम्मान देना, क्योंकि वह आपके पीछे अपने जीवन के वो पल खर्च कर रहा है जो उसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। पैसा आज ना कल तो मिल ही जाएगा, लेकिन समय कदापि ही इंसान को नहीं मिलता वापस। यह आपको याद रखना है। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास कदापि मत तोड़िए, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है, पर भूलना और पुनः विश्वास करना यह मात्र असंभव। साईं भक्तों, जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आपको आएगा, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आएगा। शीशा कमज़ोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से वह कदापि घबराता नहीं। मंदिर के बाहर एक अच्छा लिखा हुआ था, एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके ईश्वर खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, आप विचारों का करो। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो ईश्वर से भी दुखी है। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े, और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। मित्रों, यह हमने आपको इसलिए कहा कि आपको इंसान को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि जो जैसा दिखता है वो असल में वैसा होता नहीं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है ज़िंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है ज़िंदगी, तुलना में गुजारो तो पछते है ज़िंदगी, इंतज़ार में गुजारो तो सुस्त है ज़िंदगी, सीखने में गुजारो तो किताब है ज़िंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है ज़िंदगी। मिलती है एक बार, प्यार से बिताओ ये ज़िंदगी, जन्म तो रोज़ होते हैं, यादगार बनाओ ज़िंदगी। यही तो आपको जीवन में सदैव स्मरण करना है। प्यारे साईं भक्तों, ज़िंदगी चलती है, सिर्फ आप चलते रहो। वक्त के साथ थोड़ा आप भी बदलते जाओ। राह मुश्किल भी आपकी निकल जाएगी। ठोकरें खा के भी थोड़ा संभलते रहो। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है। सूर्य ना हो तो चरागों सा जलते रहो। उम्र भर कोई यहाँ साथ नहीं देता। अकेले होकर भी आप थोड़ा हंसते रहो। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसा नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहो। यह आपको सदैव के लिए याद रखना है। कभी ना कहो कि दिन आपने खराब है। समझ लो कि हम कांटों से घिर गए गुलाब है। रोको हौसला, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मित्रों, थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। सिर्फ संयम मात्रा आपको रखना होगा। यही आपको सदैव स्मरण करना है। अरमान दिल के हाउसफुल है, इसलिए मित्रों सबको आपको अच्छी तरह से वक्त देना है। यह आपको हर स्थिति में याद रखना है। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ
लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। मित्रों, कोशिश करें ये स्विच आपके हाथ में हो, वरना आपका जीवन पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ज़िंदगी समझ ना आए, ये ज़िंदगी तेरा ये फलसफा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। मित्रों, आशीर्वाद मिले बड़ों से, साथ मिले अपनों से, खुशियाँ मिले जग से, रहमत मिले ईश्वर से, प्यार मिले सबसे, और यही दुआ है ईश्वर से सब खुश रहे आपसे, और खुश पूरी तरह से आप भी सबको रखिए। यही आपको याद रखना है। फ़र्क होता है ईश्वर में, पूरी तरह से ईश्वर में। मित्रों, क्योंकि जीवन में पैसा आपको हर वस्तु खरीद कर दे सकता है, लेकिन वह वस्तु आपको कुछ घंटे के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ साल के लिए, और कुछ महीनों के लिए, तो कुछ दिन के लिए आराम दे सकती है। लेकिन जीवन भर आपको अगर आनंद पूरी तरह से प्राप्त करना है तो आपको ईश्वर की भक्ति देगी। क्योंकि मित्रों, इंसान के पास जितना धन आता है वह उसको कम लगने लगता है। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ आपको यही याद रखना है, जो अभी आपके पास में है उसमें अगर आपको समाधानी रहना है तो सबसे पहले आप ईश्वर की भक्ति करिए। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या होगा कल कभी मत सोचिए, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। मित्रों, जिसके सामने आप खुलकर हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन अच्छी तरह से बिता सकते हैं, लेकिन जिसके सामने आप खुलकर रो सकते हैं उसके साथ तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। जिस समय आप खुद को खुश करने के लिए बिना वजह किसी का अपमान कर रहे होते हो, दरअसल आप उस समय अपना सम्मान खो रहे होते हो। क्योंकि मित्रों, यह नियति है, जो आप करोगे वही आपको भरना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अच्छे कर्म कीजिए, यही आपके लिए सर्वोत्कृष्ट है। कभी भी लोग आपके बारे में टीका या टिप्पणी करें तो घबराइए मत। बस यह आपको याद रखना है कि हर खेल में दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से स्मरण करना है और शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास करना है। मित्रों, अगर गिलास दूध से भरा हुआ हो तो आप उसमें और दूध नहीं डाल सकते, लेकिन आप उसमें शक्कर डालें। शक्कर अपनी जगह बना लेती है और अपना होने का एहसास दिलाती है। उसी प्रकार अच्छे लोग हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं, वह अपने कर्मों से। इसलिए अच्छे कर्म करिए और निस्वार्थ मन से कहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। हम मिलते हैं एक नए संदेश के साथ।